गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 8 ईश्वर से अनुराग का शेष भाग हम पढ़ चुके हैं। उसमें दक्षिण भक्ति के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने अलवर और नैनार संतों के बारे में जाना। महाराष्ट्र के संत, नागपंथी, सिद्ध और योगी, इस्लाम और सूफी संतों के बारे में पढ़ा था। आज हम उत्तर धार्मिक बदलाव के बारे में पढ़ेंगे। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति के विभिन्न धाराओं ने और नागपंथियों, सिद्धांतों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। इसमें क्या हुआ कि दक्षिणी धर्म के लोग और उत्तर धर्म बदलाव जो हुआ था वो दोनों शामिल हुए थे। और उसमें लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषि, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। ये संतों की वाणी को सुनने के लिए सारे इकट्ठा हो जाते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। वो क्या थे? जो पुरानी विचारधाराएं थी, जैसे पहले थी सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब के क्या थे? वे विरोधी थे। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास जी कृष्ण के अनुयायी भक्त थे। वो क्या थे? बहुत बड़े भक्त थे सूरदास कृष्ण भगवान के। सूरसागर, सूरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। क्या? वो सारी उसमें संग्रहित है और उनकी भक्ति भाव को अभिव्यक्ति करती हैं। नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है, अभी भी चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं सदी में मेवाड़ के एक राजश्री घराने में हुआ। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। क्या? मीराबाई भी कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और वो उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। उनके गीतों ने उच्च जाति के रीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुआ। क्या? उनकी जो रचनाएं थी बहुत लोकप्रिय हुई। इन्हें आसानी से गाया जा सकता था और इन्हें आसानी से भी गाया जा सकता क्योंकि बहुत लोकप्रिय हो, पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका बहुत अधिक थी। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। वो क्या थी? वो हमारी दिनचर्या का अंग बन गई। कबीर 15वीं और 16वीं शताब्दी के संत माने जाते हैं।
उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है, बहुत कम जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे, जो घर घर जाकर गाया करते थे। उनके बारे में कहा गया है, कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं के संपूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थी। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। वो क्या थे, किसके विरोधी थे? मूर्ति पूजा के बहुत विरोधी थे। वो कहते थे जो सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है वो भगवान को पा लेता है। बाबा गुरु नानक, कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक के करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति बनाई गई है। इसमें बताया गया है कि सभी जातियों के लोग इकट्ठा हो जाते थे और इकट्ठा होकर खाना पीना खाते थे, और उन्हें जो आपस में इकट्ठा होते थे उन्हें धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। गुरुद्वारे में सभी जातियों को लोग आते हैं और इकट्ठा आपस में भोजन करते हैं। किसी को नीच जाति या उच्च जाति नहीं समझा जाता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। गुरु अंगद नाम का एक महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखी गई थी। क्या थी? गुरुमुखी में लिखी गई थी। 1604 में किया गया। इस संग्रह में शेष, फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संत और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। इनमें सभी गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। क्या इनको प्रसिद्ध ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हो गया। क्या हुआ? उनके जो अनुयायी थे उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब के आसपास रामदासपुर शहर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया गया। उनको क्या दिया गया था? मृत्युदंड का आदेश दिया गया था। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना का निर्माण, खालसा जहाँ समुदाय होता है
सब आपस में मिलते हैं। नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। क्या बन गया? राजनीतिक सत्ता। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलनों के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्या था उसमें? जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए मायने नहीं रखते थे। उनके लिए मुक्ति किसी निष्कर्ष आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में ही निहित थी। अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। किन शब्दों का? 3 शब्दों का प्रयोग किया। नाम, दान और स्नान। स्नान नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। दान का अर्थ था दूसरों का भला करना। स्नान का अर्थ था आचार विचार की पवित्रता के बारे में बताया गया है। धन्यवाद बच्चों।